देश के कई हिस्सों में जहां धर्म के नाम पर विभाजन की बातें सुनाई देती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से सामाजिक सौहार्द, इंसानियत और भाईचारे की एक प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है। गोपीगंज क्षेत्र के बड़ागांव गांव में एक मुस्लिम दर्जी ने रामलीला जैसे पवित्र धार्मिक आयोजन के लिए अपनी बेहद कीमती पुश्तैनी जमीन दान कर यह साबित कर दिया कि भारत की असली पहचान आपसी सम्मान, प्रेम और गंगा जमुनी तहजीब में ही बसती है। बड़ागांव में वर्ष 1932 से लगातार रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। यह रामलीला गांव की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा रही है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक इसके लिए कोई स्थायी मंच नहीं बन पाया था। हर साल अस्थायी ढांचे पर मंचन किया जाता था, जिससे कलाकारों, आयोजकों और दर्शकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए गांव के ही निवासी, पेशे से दर्जी और 65 वर्षीय अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब्दुल रहीम ने अपनी पुश्तैनी जमीन का करीब 2 से 3 बिस्वा हिस्सा, लगभग 4000 वर्ग फुट भूमि आदर्श रामलीला समिति को दान कर दी। यह जमीन गांव की कीमती आबादी भूमि मानी जाती है, लेकिन अब्दुल रहीम ने इसे निजी संपत्ति नहीं बल्कि समाज की धरोहर मानते हुए रामलीला मंच के लिए समर्पित कर दिया। खास बात यह है कि अब्दुल रहीम सिर्फ दानदाता ही नहीं है, बल्कि वर्षों तक स्वयं रामलीला में अभिनय कर चुके हैं और आयोजन से गहराई से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलीला उनके लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गांव की आत्मा है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी जमीन आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित कर दी। आज उसी जमीन पर भव्य और स्थायी रामलीला मंच के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। वर्ष 2026 से आजादी के बाद पहली बार रामलीला का आयोजन एक नए और स्थायी मंच पर होने जा रहा है। आज के दौर में जब जमीन के लिए सगे भाई दुश्मन बन जाते हैं और कुछ कट्टर सोच के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे समय में अब्दुल रहीम का यह कदम इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। उन्होंने धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर भाईचारे को प्राथमिकता दी और यह संदेश दिया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ग्रामीणों का कहना है कि अब्दुल रहीम भले ही आर्थिक रूप से साधारण जीवन जीते हों, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। उनके इस फैसले ने न सिर्फ बड़ागांव बल्कि पूरे क्षेत्र में आपसी सौहार्द की भावना को और मजबूत किया है। यह कहानी बताती है कि भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है, जहां राम और रहीम एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। मेरा नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी है। मैं बड़े गांव का निवासी हूँ। साहब, मन में हमारी इच्छा आई कि हम बचपन से ही अपने गांव की संस्था में रहते थे और 70 वर्ष के हम हो गए साहब। जब 14 वर्ष के हुए तो साहब रामलीला हमारी यहाँ वहाँ भटक रही थी। हमारे गांव में बड़े बड़े भूमिधार भी हैं और करोड़पति भी हैं, और हमारे गांव में सरकार की इतनी जीएस जमीन है कि कोई दे नहीं सका। तो साहब हम देख लिया कि अब कोई सब यहाँ से कहीं ब्राह्मण के घर पे, कहीं लाला के घर पे, कहीं ठाकुर के घर पे, कहीं कहीं ऐसे ही भटक रहा है। 70 वर्ष हो गया साहब भटकते। हम देखा साहब कि भटक रही है, तो हम भी उसमें पात्र थे साहब, काम करते थे। और फिर हमारे मन में आया कि हमारी संस्था हम लोगों के लिए भटक रही है, कोई स्थगित नहीं कर रहा है। तो साहब जब हम वहाँ से निकले, हम यहाँ बलीपुर में घर बना लिए हैं अब, और फिर हमने अपनी घर तोड़वा करके साहब रामलीला के लिए दान कर दिया, स्थगित कर दिया साहब वहाँ कि ये लोगों मंच बना लिया और यहाँ स्थापित करे श्री रामचंद्र जी का यही मेला और यही रामलीला, सब कुछ यही। जी जीवन में साहब हम कारपेंटर का काम करते थे, 200-250 रुपए की मजदूरी करते थे। अब हमारे पास ताकत भी नहीं है साहब, अब बैठे रहते हैं। बच्चे हमारे पास 3 हैं साहब, वो भी मजदूरी करते हैं, अपना अपना मजदूरी कर करके और बम्बई वगैरह में काम वाम करते हैं और मजदूरी करते हैं, खाते हैं साहब। जी हमारे यहाँ वो परंपरा नहीं है। हम भाईचारे का नाता रखते हैं, हिंदू भाई भी हमारे यहाँ है और मुसलमान भाई भी है, सब एक भाईचारा का नाता है। हमारे यहाँ ताजिया का भी मेला निकलता है और दशमी का भी मेला निकलता है। अब जहाँ हम
बरकरार में इतनी टाइम है, वहीं हमारा सब मेला होता है दोनों। सिंह मेरा नाम है और आदर्श रामलीला समिति ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चाचा कल्लन दर्जी द्वारा जो अपना पुराना मकान था हम लोग को रामलीला मंचन के लिए दे दिए हैं, दान दे दिए हैं। और गांव वाले बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोल रहे हैं। और 1932 से रामलीला हो रही थी, हमारे यहाँ पर अस्थाई कोई जमीन नहीं थी, अस्थाई मैदान नहीं था रामलीला का, और इस वजह से सब लोग बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्लन चाचा को। कितने घर मुस्लिम है और क्या? हाँ, यहाँ पर मुस्लिम लोग आज भी रामलीला में हिस्सा लेते हैं। कल्लन दर्जी अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कुछ काम लगता है रामलीला का, कुछ बनाने का रहता है लकड़ी का, तो फ्री में बना के देते हैं। कौन कौन लोग रामलीला में हिस्सा लेते हैं? अभी इस समय तो अब मकबूल अली है, अब्दुल मजीद है और अब्दुल रशीद है। और पिछले जमाने में तो बहुत लोग थे, ये भी थे, काल नेमी का पाठ करते थे, मामा मारिज का पाठ करते थे, बहुत सारे पाठ थे जिसके मतलब सेट होता था वो पाठ करता था। सौहार्द कैसा है? बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर मुहर्रम हम लोग भी साथ में मनाते हैं और उनका हम लोग भी उनके में पूरा चंदा देते हैं उनके कार्यक्रम में। और यहाँ पर आप देखेंगे मकबरा है, ये जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी हम लोग ने दान दिया। उसी को आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी हम लोग को ये दान स्वरूप दिया है कि कम से कम रामलीला भी अस्थायी हो जाए, हिंदू भाई आराम से खेलें। अभी काम चल रहा है, क्या योजना है? ये हम लोग का जो न्यू चालू है और इसको पिलर बनाएंगे बेस बना के, और लगभग एक स्टेज पर हम लोग लाके मंच करेंगे। अंदर बेसमेंट में कमरा रहेगा 15 बाई 30 का, उसके ऊपर मंच, फिर उसके ऊपर छत रहेगा। अच्छा सुदृढ़ तरीके से रामलीला का मंच बनेगा। उसके आगे पतरा रहेगा और अगल बगल पूरा कुर्सियाँ रहेगी, बढ़िया देखने में लगेगा आपको।